इशू करने का जो तरीका है वो क्या है, हम पढ़ते हैं। इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स, शेयर्स को हम इशू करते हैं इन कैश, या तो हम कैश में इशू करेंगे या फिर अदर देन कैश में, अदर देन कैश में। सर कैश तो समझ में आता है, कैश में हो गया या फिर बाई चेक हो गया, ज़्यादातर पेमेंट आती है कैश में तो आती नहीं, चेक से आती है। अदर देन कैश का मतलब क्या है कि हमने किसी कंपनी, किसी से एसेट्स ले ली, या फिर परचेज ऑफ बिजनेस हो गया, हमने किसी का बिजनेस परचेज कर लिया और परचेज के बदले में हम पैसे ना दे करके क्या दे रहे हैं, शेयर्स दे रहे हैं। ठीक है जी। अब ये आपको इशू ऑफ शेयर्स हम दो तरीके से करते हैं, फॉर कैश और फॉर अदर देन कैश। अब जो हम शेयर्स इशू करते हैं उसको दो तरीके से करते हैं। इशू एट पार वैल्यू, एट पार वैल्यू मतलब कि शेयर है, मान लो 10,000 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 10, तो 10 का जो शेयर है, जो 10 रुपीज़ का शेयर है वो हमने 10 में ही इशू किया है। 10 रुपये के शेयर के लिए हम 10 रुपये ही ले रहे हैं लोगों से, तो इशू एट पार बोला जाएगा। दूसरा होता है इशू एट प्रीमियम, दूसरा क्या होता है, इशू एट प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब क्या है कि हमने 10 रुपये का शेयर था, उसके बदले में कितने रुपए ले लिए, 12 रुपये। लोगों को शेयर इशू किया, ठीक है, 10 रुपये का शेयर है लेकिन हम लेंगे तो 12 रुपये जी, आपको लेना है तो ठीक है, नहीं लेना तो आपकी मर्जी। तो 2 रुपये जो एक्स्ट्रा ले रही है कंपनी वो क्या है, प्रीमियम। बात क्लियर है जी। यहाँ भी एट पार वैल्यू होता है और एट प्रीमियम। अब इसकी अकाउंटिंग हम बाद में बताएंगे आपको, पहले फॉर कैश वाली बात करते हैं। इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम। अब जब ये शेयर्स इशू करते हैं तो यहाँ पर प्लीज़ नोट करते चलना साथ के साथ, और ये बात ध्यान में रखना कि हम शेयर्स को कैश में इशू कर रहे हैं। दो तरीके होते हैं, या तो हम 10 का शेयर 10 पे इशू करेंगे या फिर हम 10 का शेयर 12 पे इशू करेंगे। डिस्काउंट वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दिया गया है, डिस्काउंट पर शेयर इशू आप नहीं कर सकते। दूसरा, अब इनके अंदर आ जाते हैं कि इशूड एट, यानी जो अमाउंट पेमेंट है वो आपको कैसे मिल रही है, पेमेंट रिसीव्ड इन लंप सम, या तो आपको पेमेंट लंप सम में मिलेगी। लंप सम का मतलब होता है एक साथ मिल गए। 10 रुपये का शेयर था, 10 रुपये एक साथ आपको रिसीव हो गए, ठीक है। दोनों कंडीशन में आएंगे, या तो पार पे हो सकता है, पार पे हो सकता है 12 रुपये साथ के साथ दे दिए। दूसरा इन इंस्टॉलमेंट, या फिर आप 10 रुपये को या 12 रुपये को इंस्टॉलमेंट पे ले रहे हो। सपोज करो 10 रुपये का शेयर है, 10 में से इस तरह से ले आप 3 एप्लीकेशन, 2 अलॉटमेंट, 3 फर्स्ट कॉल, 2 फाइनल कॉल। ये क्या है, ये इंस्टॉलमेंट में आ रहे हैं पैसे, ठीक है। अगर प्रीमियम हो, सपोज करो प्रीमियम है 2 रुपये का, तो यहाँ पर बोल देगा 4 रुपये। अब ये प्रीमियम किसी में भी हो सकता है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि अलॉटमेंट में होगा, प्रीमियम किसी में भी हो सकता है, ठीक है जी। तो प्रीमियम इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है। तो जिसमें प्रीमियम है उसमें जोड़ करके टोटल रुपये कितने मांगे जाएंगे, 12 रुपये, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। अब लोगों से पैसे ले लिए हमने, बेसिकली देखिए कंपनी ने शेयर्स इशू किए, ठीक है। लोगों ने जो स्टार्टिंग होगी अकाउंटिंग, अब
प्रोस्पेक्टस इशू करने की कोई अकाउंटिंग हम नहीं करते, शेयर्स इशू करने की। अभी शेयर्स क्या है, आपको 1 लाख शेयर्स को बेचने के लिए हो सकता है 2 लाख शेयर्स प्रोस्पेक्टस इशू करने पड़ जाए। कोई खरीदता है, कोई नहीं खरीदता है, ठीक है। तो उसकी तो हम अकाउंटिंग नहीं करते। हम कहाँ से अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं, जब लोगों से एप्लीकेशन मनी हमें मिल जाती है। एप्लीकेशन मनी हमें मिल गई, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा इशू एट पार लमसम वाला, और उसके बाद इशू एट प्रीमियम लमसम वाला, ठीक है। एग्जांपल लूँगा उसके हिसाब से। लोगों ने अप्लाई किया, अप्लाई करते टाइम क्या हुआ, लोगों ने एप्लीकेशन पैसे दे दिए। जैसे मैंने बोला 10 रुपये को इंस्टॉलमेंट में हम ले रहे हैं, तो एप्लीकेशन के पैसे दे दिए, तो वहाँ से हम अकाउंटिंग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है जी, ओके। अब यहाँ पर इशू फॉर कैश की मैं बात कर रहा हूँ कि आप शेयर्स को कैश में इशू कर रहे हो। अ कंपनी इशूड issued 10,000 shares of 100 each, ठीक है। 10,000 शेयर्स इशू किए हैं, 100 रुपये का एक शेयर है, ठीक है। अमाउंट पेबल इन लम्प सम के आपको अमाउंट रिसीव हो रहा है, तो 100 रुपये का शेयर है, 10,000 शेयर्स इशू किए हैं, तो पैसे आएंगे जो हम लोगों से क्या आएंगे, पैसे एक साथ में आएंगे। लोगों को पैसे कैसे आएंगे, एक साथ आ गए। जब लोगों के पैसे एक साथ आ जाएंगे तो उसकी एंट्री हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। देखिए हमें यहाँ पर अलॉटमेंट तो ज़्यादा वो तो करनी नहीं है, अलग से अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, सारे पैसे एक साथ आ रहे हैं, तो आपको एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक साथ डाल देंगे यहाँ पर। तो 10,000 शेयर्स पर 100 रुपये से कितने आ जाएंगे जी, 10 लाख रुपए यहाँ पर हो जाएगा। इसकी नरेशन को लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन इन लम्प सम, आप ऐसे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको अमाउंट रिसीव हुआ 100 रुपये एक साथ मिल गए आपको, ठीक है जी, 10,000 शेयर्स पर। ये पहली एंट्री। दूसरा, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल जी, कैपिटल बना देंगे उतने से, लायबिलिटी क्रिएट हो गई कंपनी के लिए। जैसे ही पैसे आए कंपनी के लिए लायबिलिटी क्रिएट हो गई। क्यों? क्योंकि कंपनी को अब क्या देना है भाई, मान लो पब्लिक ने पैसे लगाए हुए हैं, किसी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो क्यों किए हुए हैं? पब्लिक ऐसे थोड़ी ना किसी को पैसे देगी, लोग किसी को ऐसे थोड़ी ना पैसे दे देते हैं, तो किसको क्या चाहिए, रिटर्न चाहिए। तो रिटर्न में क्या होता है, कंपनी शेयर होल्डर्स को, यानी कि जिन्होंने पैसे अपने इन्वेस्ट किए कंपनी में, उनको क्या देती है, प्रॉफिट में शेयर देती है, प्रॉफिट में हिस्सा देती है, ठीक है। तो प्रॉफिट में हिस्सा देती है, उसके बदले में क्या दिया जाता है, उन्हें डिविडेंड दिया जाता है, ठीक है। तो डिविडेंड के लिए हम क्या उन्हें कैपिटल बनाएंगे। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल, या फिर आप लिख दोगे सिंपल कैपिटल भी लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, ये है इशू एट पार फॉर कैश की कंडीशन इशूड एट पार पर। अगर ये प्रीमियम पर हो तो यहाँ पर लिख देते हैं 10,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच विद
20% प्रीमियम, अगर ये प्रीमियम पर इशू हो जाए तो आपके पास कितने रुपए आएंगे जी? 100 का 20% कितना हो जाता है? 20। 100 का 20% कितना हो जाएगा? 20। तो आपके रुपए अब 100 रुपए के बजाय कितने हो जाएंगे? 120 हो जाएंगे। 100 के बजाय 120। तो जब 120 के बजाय 120 हो जाएंगे तो यहाँ पर अमाउंट कितना हो जाएगा? 12 लाख। तो आपको ये तो ठीक है, बट यहाँ पर जो 2 लाख यानी 2 लाख रुपीज़ जो एक्स्ट्रा आए हैं 20 रुपये के हिसाब से 10,000 शेयर्स पर, वो आपका हो जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितना? 2 लाख। 2 लाख रुपीज़ से यहाँ पर आपका SPR हो जाएगा क्रेडिट। यहाँ पे नरेशन करेंगे बीइंग अमाउंट, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है जी। और यहाँ पे क्या करेंगे हम? SPR में जो एक्स्ट्रा रुपीज़ हैं 20 रुपीज़, उनको हम SPR में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये लायबिलिटी नहीं है, लायबिलिटी तो हम 100 रुपीज़ से बनाएंगे जितने इसकी फेस वैल्यू है, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो कहाँ चला जाएगा? SPR में। क्या है ये? बेनिफिट है, प्रॉफिट है। ठीक है जी। तो इससे आगे बढ़ेंगे, इससे आगे चलेंगे तो हमारा फॉर कैश जो है वो किस में आएगा? इंस्टॉलमेंट। मैंने आपको 2 बताया था, फॉर कैश यानी इशू ऑफ शेयर फॉर कैश और फॉर अदर देन कैश। अदर देन कैश को बाद में देखेंगे, फिलहाल फॉर कैश में 2 चीज़ें होती हैं, एट पार और एट प्रीमियम। एट पार और एट प्रीमियम मैंने आपको बताया कि पार पर मतलब 10 रुपये का शेयर 10 रुपये में, 100 रुपीज़ का शेयर था 100 रुपीज़ में। प्रीमियम मतलब फेस वैल्यू से, पार वैल्यू से ज़्यादा पैसे लेना। ठीक है, तो प्रीमियम हो गया। तो मैंने आपको लमसम वाले 2 केसेस बता दिए। अब आगे पढ़ेंगे इश्यू ऑफ शेयर फॉर कैश इन इंस्टॉलमेंट। इश्यू ऑफ शेयर फॉर कैश इन इंस्टॉलमेंट, इन इंस्टॉलमेंट। ठीक है जी। तो चलिए आगे करते हैं इसको थोड़ा। ये हटा दीजिए, इसको पहले समझते हैं, इसको पहले समझते हैं। ठीक है, तो चलिए जब करते हैं इश्यू ऑफ शेयर फॉर कैश इन इंस्टॉलमेंट। अब हमने पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा लमसम के केस में, यानी कि सारे के सारे पैसे एक साथ आ गए, जितना भी फेस वैल्यू है या फिर जितना भी विद प्रीमियम अमाउंट है, पेएबल अमाउंट, वो सारा एक साथ आ गया। दूसरी कंडीशन है इश्यू ऑफ शेयर फॉर कैश इन इंस्टॉलमेंट। अब इंस्टॉलमेंट में कैसे, आप ये समझ लीजिए कि जब कंपनी ने शेयर्स इशू किए तो उस टाइम पे इशू करने पर क्या हुआ? लोगों ने क्या दिया? एप्लीकेशन। लोगों ने एप्लीकेशन की। तो पहला तो हो गया एप्लीकेशन, यानी कि पैसे एप्लीकेशन के साथ में जब आएंगे तो कंपनी उनको क्या बोलेगी? एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी बोला जाएगा कि भैया लोगों ने अप्लाई किए, एप्लीकेशन दी और एप्लीकेशन के साथ में पैसे आ गए, तो एप्लीकेशन के साथ में पैसे आ गए, उसको एप्लीकेशन मनी दे दिया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? बेसिकली ये भी ध्यान रखना, एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस देन 25% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर। यानी कि अगर शेयर 100 रुपये का है, 100 रुपये का है, तो एप्लीकेशन मनी कितनी होनी चाहिए? कम से कम 25 रुपये होनी चाहिए। 25%, 25% बोल दे।
तो 25% के केस में आपको 25% कम से कम एप्लीकेशन अमाउंट रखना होगा, ठीक है। एप्लीकेशन मनी होगी। उसके बाद क्या होता है, लोगों के पास से मान लो 25 रुपये आ गए, मान लो 100 रुपये का शेयर है, मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 100 रुपये का शेयर है, 100 रुपये में से 30 रुपये एप्लीकेशन के हैं, 30 रुपये अलॉटमेंट के हैं, 20 रुपये फर्स्ट कॉल और 20 रुपये सेकेंड कॉल या फाइनल कॉल हम बोलें, ठीक है। तो एप्लीकेशन के जब पैसे आ जाते हैं तो कंपनी क्या करती है, शेयर्स अलॉट करती है। एप्लीकेशन के पहले पैसे तो पहले आ जाते हैं, लेकिन जब कंपनी शेयर्स अलॉट करती है तो उस टाइम पर जो एप्लीकेशन मनी है उसको कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देगी, और जिन जिन शेयर होल्डर्स को हमने शेयर्स अलॉट किए हैं उनसे अलॉटमेंट मनी के लिए कॉल करेगी। यानी कि दूसरे क्या होता है, अलॉटमेंट मनी, कि भैया हमने आपको शेयर अलॉट कर दिए हैं शेयर आपको, अब आप हमें अलॉटमेंट मनी दे दीजिए, ठीक है। तीसरी जो होगी, उसके बाद हम तीसरी बोलेंगे उसको फर्स्ट कॉल बोलेंगे। अगर हम एक ही कॉल कर रहे हैं तो हम उसको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बोलते हैं। अगर 2 कॉल कर रहे हैं तो ये फर्स्ट कॉल हो जाएगा, और उसके बाद सेकेंड एंड फाइनल कॉल बोल देंगे उसे, या फिर हम उसे डायरेक्टली फाइनल कॉल ही बोल सकते हैं। ये दोनों क्या है, उसके बाद की अलॉटमेंट के बाद का जो अमाउंट मांगा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉल मनी बोलते हैं। फिलहाल तो मैं आपको ये बताया कि एप्लीकेशन मनी आ गई, पहले एप्लीकेशन मनी आती है, अलॉटमेंट शेयर अलॉट करने पर अलॉटमेंट मनी मांगी जाती है, उसके बाद हम कॉल कॉल करते हैं, फर्स्ट हो या सेकंड हो, एक कॉल कर रहे हैं तो फर्स्ट एंड फाइनल, 2 कॉल कर रहे हैं सेकंड एंड फाइनल, ठीक है। तो चलिए, तो ये आपकी एप्लीकेशन मनी हो गई, ये अलॉटमेंट, ये फर्स्ट कॉल, ये फाइनल कॉल। अब हम इसकी अकाउंटिंग करते हैं। मैं इसी एग्जाम्पल को लेके चल रहा हूँ। एग्जाम्पल कैसे लूँगा, चलो दूसरा लेते हैं। स्टार लिमिटेड, एग्जाम्पल के लिए स्टार लिमिटेड इश्यूड 1000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। 1000 शेयर्स है, 10 रुपये का एक है। पेबल एज 3 ऑन एप्लीकेशन, यानी कि जब वो लोग अप्लाई करेंगे तो 10 में से 3 रुपये एप्लीकेशन के साथ में देंगे। 4 ऑन अलॉटमेंट, जब लोगों को शेयर्स अलॉट किए जाएंगे तो कंपनी उनसे 4 रुपये और मांगेगी। 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अब आपको एक केस दे दें, स्टार लिमिटेड ने 1000 शेयर्स इशू किए हैं, 10 रुपये का एक है। पेबल एज, अब 10 रुपये कैसे पेबल हैं, 3 रुपये एप्लीकेशन पर, 3 रुपये 4 रुपये अलॉटमेंट पर, 2 रुपये फर्स्ट कॉल पर, और बचा हुआ 1 रुपया। 2 4 6 और 3, यानी कि 2 3 और 4 7 और 2 9 10 में से 9 आ चुके हैं, तो बचा कितना, 1 रुपीज़। तो 1 रुपीज़ किस पर है, फाइनल कॉल पर। तो हम क्या करेंगे, इसकी जर्नल एंट्री करेंगे जी। यहाँ पर मैं आपको ये फॉर्मेट खींच देता हूँ कि आपको फॉर्मेट बनाना किस तरह से। जैसे हम जर्नल एंट्री का फॉर्मेट करते आए हैं, ये डेबिट अमाउंट, ये क्रेडिट अमाउंट, लेजर फोलियो, पार्टिकुलर्स, और यहाँ पर डेट। अगर क्वेश्चन में आपको डेट दी हुई है तो ठीक है, वैसे नॉर्मली देता नहीं है तो आपको कॉलम ज़रूर बना लेना है, ठीक है। तो पहले जब एप्लीकेशन के पैसे आएंगे, स्टार्टिंग कहाँ से होगी, एप्लीकेशन मनी से। तो पहले जब पैसे आएंगे तो हम क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट।
ये तब आएगी ये जी एंट्री जब पैसे आए थे एप्लीकेशन की स्टार्टिंग में। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। आपका एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई है, ठीक है। तो एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव हो गई? 1000 शेयर्स पर 3 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 3000। ये 3000 करोड़ है, नॉर्मल अमाउंट नहीं है, छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, ये 3000 करोड़ रुपए, ठीक है। थिंक मोर। नेक्स्ट है आपका, जब दूसरी एंट्री कब करते हैं? जब शेयर्स अलॉट कर दिए जाते हैं। जब कंपनी शेयर्स को अलॉटमेंट कर देगी तो उस टाइम पर जो एप्लीकेशन अमाउंट है कंपनी, अच्छा ओवर सब्सक्रिप्शन का केस आता है। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में क्या होता है कि एप्लीकेशन होती है ज़्यादा एप्लीकेशन होती है, लेकिन हमें कैपिटल में कितना पहुंचाना है? कैपिटल में तो उतना ही पहुंचाना जितना हम इशू करते हैं। कैपिटल में उतना ही पहुंचाना है जितना हम इशू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं और ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन तो यहाँ पर मैं एज्यूम ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो नॉर्मल केस की बात कर रहा हूँ। एक्चुअल सब्सक्रिप्शन जो है तो आपका 3000, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? जब अलॉटमेंट कर देंगे तो कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3000 ये सारा कैपिटल में चला जाएगा। यहाँ पर हम एंट्री करते हैं बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। एप्लीकेशन में पैसे पहले आते हैं, अलॉटमेंट करने पर पैसे को कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। होता क्या है, आपका शेयर कैपिटल जो होता है वो कट जाता है। एक बार क्रेडिट होकर के डेबिट हो गया, अल्टीमेटली एंट्री क्या बचती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। चलिए आगे करते हैं। उसके बाद कंपनी क्या करती है? शेयर्स अलॉट कर दिए कंपनी ने। अब अलॉटमेंट के बाद जब शेयर्स अलॉट कर दिए जाएंगे, लोगों को शेयर सर्टिफिकेट दे देंगे, तो अलॉटमेंट मनी मांगी जाएगी। फर्स्ट कॉल की जाएगी, और यहाँ पर फर्स्ट कॉल को हमने नाम दिया है अलॉटमेंट मनी। तो अलॉटमेंट के पैसे मांगे जाएंगे। अब यहाँ पर बाद में मिलेंगे पैसे, पहले आपको मांगने पड़ेंगे। तो पहले आपको मांगने पड़ेंगे, तो जब हम कॉल करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सर क्यों कर रहे हैं शेयर कैपिटल क्रेडिट हम पहले ही? क्योंकि भैया हमने शेयर अलॉट कर दिए उनको, अब तो हमारे वो शेयर होल्डर बन गए, और जो पैसे हम उनको मांगते उसको कैपिटल बना देंगे। अगर वो नहीं देते हैं तो वो बाद की बात है। तो यहाँ पर हम जो कैपिटल बनाएंगे, अलॉटमेंट के पैसे ड्यू करेंगे, वो कितने रुपए से? 4 रुपीज़ से इंटू 100 इंटू 1000, तो कितना हो जाएगा? 4000 रुपीज़। 4000 रुपीज़ के लिए हम अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, या फिर बीइंग मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट, या फिर बीइंग अलॉटमेंट ड्यू या अलॉटमेंट मनी ड्यू। नेक्स्ट, जब शेयर्स के पैसे यहाँ पर हम मांग लेंगे अलॉटमेंट के पैसे, तो यहाँ पर आपको फिर नेक्स्ट में क्या होगा? पैसे रिसीव हो गए अगर आपको, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट हम यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे 4000। अल्टीमेटली शेयर कैपिटल अलॉटमेंट ड्यू हुआ, डेबिट हो गया, फिर शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट हो गया, बचा क्या? बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल, वही पहले वाला। हर बार अमाउंट आपका, ये टेम्परेरी अकाउंट्स होते हैं, सिर्फ हम इसको टेम्परेरी अकाउंट ओपन करते हैं, उसके बाद इनको क्लोज कर देते हैं, ठीक है जी। ये हो गया अलॉटमेंट के पैसे, अलॉटमेंट की एंट्री होगी। नेक्स्ट एंट्री आपकी होती है
मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ यहाँ पर। तो नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, सिर्फ नाम चेंज होगा, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अभी फर्स्ट कॉल के कितने रुपए हैं, 2 रुपये, 2 रुपये के हिसाब से कितना हो जाएगा, 2000, 2000 हो जाएगा, 2000 रुपये आ गए। और यहाँ पर फर्स्ट कॉल को हम क्रेडिट कर देंगे। सेम एंट्री फाइनल कॉल के लिए हो जाएगी, सिर्फ नाम बदलना है और अमाउंट बदलना है। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 1000 टू शेयर कैपिटल 1000, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू 1000 ये अमाउंट 2000 ही किया हुआ मैंने तो भी, ठीक है जी 2000। अब इसकी नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, ठीक है जी। कॉपी कर लेंगे अगर आपको कॉपी करना है, ठीक है। अब बात करते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश एट प्रीमियम इन इंस्टॉलमेंट में इशू करेंगे बट प्रीमियम के साथ, यानी कि अब हम कितना लेंगे, 12 रुपये। सपोज करो हम 12 रुपये ले, ठीक है, और उसने बोल दिया कि 1 रुपये तो 1 रुपये तो इसमें इंक्लूड है प्रीमियम का, 1 रुपया इसमें इंक्लूड है प्रीमियम का, बाकी सब ठीक है, बाकी सब ऐसे ही। मतलब कि अब यहाँ पर एप्लीकेशन में कितने रुपये आएंगे, 4 रुपये, 3 रुपये एप्लीकेशन के, 1 रुपये अलॉटमेंट का। इस तरह से यहाँ पर कितने रुपये आएंगे, 5 रुपये, 4 रुपये अलॉटमेंट के, 1 रुपये प्रीमियम का। अब यहाँ पर इसकी एंट्री कैसे करते हैं, जब प्रीमियम की बात आ गई तो स्टार्टिंग से देखेंगे। आप पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए प्लीज़, मैंने उसी में करेक्शन किया है, तो आपको कभी कन्फ्यूज़न हो एक बार प्लीज़ देख लीजिए और मैं बता देता हूँ। 1000 शेयर्स वही एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ पर 10 की बजाय कितने रुपये आएंगे, 12 रुपये। 10 की जगह पर 12 रुपये, यानी कि 2 रुपये एक्स्ट्रा। भाई 2 रुपये क्या है, 2 रुपये प्रीमियम है, हम सभी जानते हैं 2 रुपये प्रीमियम है। भाई 2 रुपये है कहाँ पर, एप्लीकेशन में, और 1 रुपये जोड़ दो। एप्लीकेशन का अमाउंट कितना, 3 रुपये, 1 रुपये और जोड़ के यहाँ पे कितना हो जाएगा, टोटल 4 रुपये हो जाएगा। ये आपको 4 रुपये यहाँ पर रिसीव होंगे, और यहाँ पर आपको 5 रुपये रिसीव होंगे। 4 रुपये आप अलॉटमेंट का, 1 रुपये प्रीमियम, 5 रुपये। फर्स्ट कॉल पे उतना ही है, फाइनल कॉल पर भी 1 ही रुपये है। तो मैं सिर्फ आपको बताने की ज़रूरत है, वो एप्लीकेशन अकाउंट बताने की ज़रूरत है। फर्स्ट एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। प्लीज़ ध्यान देना, यहाँ पर जो पैसे आएंगे वो प्रीमियम के साथ आएंगे। तो प्रीमियम के साथ यहाँ पर कितने रुपए आएंगे जी, एप्लीकेशन के, वैसे तो एप्लीकेशन के कितने रुपए, 3 रुपये। अब प्रीमियम जोड़ करके कितने रुपए बनते हैं, 4 रुपये। तो प्रीमियम के साथ पैसे आएंगे, यानी कि यहाँ पर कितने आएंगे, 4 रुपये। तो 1000 शेयर्स पर 4 रुपीज़ के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा अमाउंट, 4000। तो हम यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे, कितने से जी, 4000 से। तो यहाँ पर लिख लीजिए आप 4000। यहाँ पर तो पूरा अमाउंट हम डाल देंगे, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। नेक्स्ट एंट्री करते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल।
मुझे एक बात बताइए, अगर कंपनी को कैपिटल 12 रुपये से बनानी है, 10 रुपये का शेयर 12 रुपये से कैपिटल बनानी है, तो क्या 12 रुपये लेना उसको ज़रूरी है? जो शेयर की वैल्यू 10 रुपये, मतलब कैपिटल तो वो कितने से बनाएगी कंपनी? 10 रुपये से। कैपिटल तो 10 रुपये से ही बनाएगी, और प्रीमियम का जो 1 रुपये यहाँ पर और 1 रुपये यहाँ पर है वो क्या आ जाएगा? रिजर्व। तो यहाँ पर जो कैपिटल बनेगी वो कितने रुपये से बनेगी जी? 3 रुपये से। तो यहाँ हम कैपिटल में यहाँ 4000 डेबिट करेंगे एप्लीकेशन, और 3000 किस में जाएगा? शेयर कैपिटल में। बचा आपका 1000, तो वो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितना? 1000। बात क्लियर है जी? यहां पर हम नरेशन करेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड एसपीआर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अलॉटमेंट की। शेयर्स आ गए, एप्लीकेशन का अमाउंट आ गया, अब उनको अलॉटमेंट करने के बाद अलॉटमेंट मनी मांगी जाएगी, तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे? अब पहले तो हमें तो यहाँ पर एप्लीकेशन में तो पहले रिसीव होते हैं, फिर हम कैपिटल बनाते हैं, लेकिन अलॉटमेंट में पहले हम कॉल करेंगे, पहले हम पैसे मांगेंगे, फिर हमें मिलेंगे। तो मांगेंगे तो क्या एंट्री करेंगे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। कैपिटल कितना? 4 रुपये। कैपिटल कितना? 4 रुपये और 1 रुपये एसपीआर में। तो कैपिटल अमाउंट कितना, अलॉटमेंट अमाउंट कितना आएगा? 5 रुपये, क्योंकि 4 रुपये कैपिटल के, 1 रुपये एसपीआर का, तो 5000 रुपये अलॉटमेंट में होगा, 4000 रुपये कैपिटल में और 1000 रुपये एसपीआर। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू विद एसपीआर के साथ में ड्यू किया, सिर्फ कैपिटल नहीं, एसपीआर के साथ हमने ड्यू किया। नेक्स्ट एंट्री जब पैसे आ जाएंगे हमें पास अलॉटमेंट के, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने पैसे आएंगे जी? 5000 रुपये, टोटल 5 रुपये विद प्रीमियम। बीइंग मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, being money received on allotment, otherwise being allotment money received।